की जय। शंकर बाबा बोले देवी, एक कारण तो जय और विजय को श्राप संत कुमारों ने दिया हुआ है, और बोले दूसरा कारण देवी जी, एक बार ऐसा हुआ कि आदि नारायण को नारद जी ने श्राप दे दिया। बोले उसे भी शक्त करने के लिए परमात्मा ने अवतार धारण भी किया कि नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन एक बार, कल्प एक दिन अवतार, कल्प एक दिन अवतार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, अभी तक तो पार्वती भी चुपचाप सुन रहे थे, कुछ भी नहीं बोली, लेकिन जैसे ही नारद जी का नाम आया तो मैया जो है बोल पड़ी। मैया बोली, पार्वती जी शंकर बाबा की बात सुन के कहती है, चकरा जाती है कि गिरिजा चकते भाई सुनी बानी, गिरिजा चकते भाई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत गुण ज्ञानी, नारद विष्णु भगत गुण ज्ञानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, पार्वती मैया आश्चर्यचकित हो गई और बोली, महाराज नारद जी तो महान ज्ञानी हैं, बहुत बड़े मुनि हैं, भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं। बोले इन्होंने परमात्मा को कैसे श्राप दे दिया? बोले मुझे तो आश्चर्य हो रहा है महाराज, बोले मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। गिरजा चकित भई सुनिवानी, भक्त और ब्राह्मण, नारद जी भक्त भी ब्राह्मण भी इतने बड़े ज्ञानी भी, बोले ऐसे होकर भी नारद जी ने परमात्मा को श्राप दे दिया। बोले ऐसा क्यों किया? बोले ऐसा क्यों किया? परमात्मा ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण नारद जी ने श्राप दे दिया? बोले आप मुझे बताइए, पूरी विस्तार से कथा सुनाइए। पार्वती मैया ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोले ऐसा क्या किया था प्रभु ने जिस कारण परमात्मा को नारद जी ने श्राप दे दिया? शंकर बाबा बोले, देवी जी कोई भी ना मूर्ख है ना कोई ज्ञानी है। शंकर बाबा हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, देवी जी सुनो। बोले भी हंसी महेश सब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। बोले कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। परमात्मा तो बोले जैसी लीला करना चाहते हैं मनुष्य वैसा ही हो जाता है। देवी जी बोले नारद जी महान ज्ञानी हैं, भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, महान वैष्णव हैं, फिर भी परमात्मा की लीला करने की इच्छा थी तो नारद जी से श्राप लिया। एक बार क्या हुआ कि नारद जी हिमाचल प्रदेश गए घूमते घामते और हिमाचल की गुफा देखी, वहीं पर पावन परम दायिनी गंगा बह रही थी।
गंगा जी का निर्मल जल देखा तो नारद जी की इच्छा हुई कि यहीं पर भक्ति क्यों ना करूं। नारद जी भक्ति करने के लिए बैठ गए। नारद जी का कोई संकल्प नहीं था कि मेरा ऐसा कार्य हो जाएगा उसके लिए मैं भक्ति कर रहा हूं। बिना इच्छा के मनुष्य तो हर मनुष्य बिना स्वार्थ के भक्ति भी नहीं करता। जब कुछ जरूरत पड़ती है ना, कुछ फंस जाता है चक्कर में, तो भगवान के पास जाता है, भगवान मैं तुम्हारा कथा करूंगा या हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करूंगा या कुछ भी करूंगा, बहुत से जो भी उसकी इच्छा हो। भगवान भी जिस चीज के लिए तुमने उनको भजा वो चीज तुमको दिए और नारायण सटक नारायण हो गए। फिर रुके नारायण नहीं रहते, सटक नारायण हो जाते हैं। भाई तुमने इच्छा रखी कि हमारा बेटा हो जाए तो भगवान ने कृपा करी, बेटा दे दिया और नारायण सटक नारायण। अरे परमात्मा की भक्ति ऐसा करो, हमेशा करो कि परमात्मा के पास तुम्हारा भक्ति का बैलेंस जमा रहे और जब तुमको कोई मुसीबत आएगी तो उस बैलेंस को तुम्हें निकालने के लिए परमात्मा के पास नहीं जाना पड़ेगा। परमात्मा स्वयं अपने बच्चों के ऊपर कृपा करते हैं। ये बैंक का रुपया नहीं है कि जिसको जमा करने गए तो निकालने भी जाना पड़ेगा। परमात्मा के पास जो तुम्हारा भक्ति का बैलेंस जमा रहेगा तो तुम्हारे ऊपर कभी भी किसी प्रकार की विपत्ति आने रहेगी तो परमात्मा पहले ही आके उस विपत्ति को दूर कर देते। नारद जी निस्वार्थ भक्ति करने के लिए बैठ गए, भक्ति करते रहे। अब इंद्र को पता चला, इंद्र की तो धड़कन बढ़ जाती है, बीपी हाई हो जाती है, उसका सीना खट 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 होने लगता है। अगर कोई अटल भक्ति पे बैठ जाए तो आज भी इंद्र जो है घबरा जाता है कि ऐसा ना हो मेरे स्वर्ग का गद्दी छुड़ा ले। तो इंद्र का काम ही है कि भक्ति में विघ्न डालना। इंद्र को लगा कि नारद जी इतनी अटल भक्ति कर रहे हैं, क्या कारण है, हो ना हो कहीं स्वर्ग का राज तो नहीं चाहिए या फिर और कोई कारण होगा। अब इंद्र को रहा नहीं गया, इंद्र ने बुलाया कामदेव को। कामदेव आया, बोले सरकार आदेश कीजिए। इंद्र ने कहा जा नारद जी की भक्ति में विघ्न डाल दो। इंद्र पहुंचा अप्सराओं को लेकर, बसंत ऋतु को लेकर, नारद जी को खूब बाण मारे, लेकिन नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि नारद जी निस्वार्थ भक्ति कर रहे थे और जो निस्वार्थ भक्ति करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कामदेव के पिताजी भी आ जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब निस्वार्थ करोगे, स्वार्थ आया और कहीं ना कहीं से किसी न किसी चक्कर में फंसोगे। अब नारद जी का जब कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो नारद जी के चरणों में कामदेव साष्टांग हो गया। नारद जी की समाधि खुल गई। नारद जी बोले अरे क्या हो गया। नारद जी ने अप्सराओं को देखा, बसंत ऋतु को देखा। बसंत ऋतु यानी कि बढ़िया मंद मंद शीतल लहर बह रही है, बढ़िया फूल खिले हुए हैं, गुच्छेदार फल लगे हुए हैं पेड़ों में। लेकिन नारद जी का मन डगमग नहीं हुआ क्योंकि निस्वार्थ भक्ति थी। अब कामदेव ने नारद जी से कहा प्रभु क्षमा करना, मैंने आपकी भक्ति में विघ्न डाला, लेकिन बोले मैं काम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप धन्य हो, आप महान हो। यहां तक तो ठीक था। अब कामदेव तो प्रार्थना किया और वापस स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में जाके नारद जी की भक्ति का हाल सुनाया, सबको आश्चर्य हुआ। यहां लेकिन नारद जी के अंदर अहम आ गया कि मैं तो शंकर से भी बड़ा हो गया। शंकर ने तो कामदेव को जला के भस्म किया था, तो जीते
थे। बोले मैंने तो कामदेव को जीते जी उल्टे पैर वापस किया, मैं तो शंकर से भी बड़ा हूं। और नारद जी ने अपनी बोरिया बिस्तरा बांधा और सीधे कैलाश धाम पहुंच गए। जो कैलाश धाम पहुंचे तो शंकर बाबा तो परमात्मा है, परमात्मा से क्या छुपा है सब जानते हैं। यहाँ पर प्रभु इतना भी जानते हैं कि मैं ढोंग से कथा कर रही हूँ कि हृदय से कर रही हूँ, आप लोग ढोंग से सुन रहे हो कि हृदय से सुन रहे हो, प्रभु से कुछ भी नहीं छुपा। नारद जी गए, भगवान शंकर बोले अरे आइए आइए मुनीश्वर, बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए, कहाँ रहे, इतने दिनों बाद आए। आसन दिया, नारद जी बैठ गए और कहने लगे क्या बताएं महाराज, हम तो बोले भक्ति कर रहे थे, लेकिन लोग भक्ति में भी विघ्न डालते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले अरे क्या हो गया, तुम्हारी भक्ति में किसने विघ्न डाल दिया? बोले अरे इंद्र ने कामदेव को भेजा, पूरी कथा सुना दी। शंकर बाबा तो फिर क्या हुआ? बोले अरे कुछ नहीं हुआ, वापस लौट गया, उल्टे पांव गया। अब शंकर बाबा बोले कि कोई बात नहीं, तुमने मेरे से ये बात बताई तो बताई, अब और किसी से चर्चा नहीं करना। अगर तुम वैकुंठ धाम जाओ, लक्ष्मीपति तुमसे पूछे तो भी इस बात की चर्चा मत करना। नारद जी ने हाँ बोल दिया, लेकिन वहां से चले और सोचने लगे कि भाई मैंने तो सही में काम को जीता है, अब इसमें ना बोलने की छुपाने की कौन सी बात है, जो सत्य है तो बोलूंगा। लेकिन कभी कभी सत्य को भी अगर हमसे बड़े बुजुर्ग या कोई ज्ञानी व्यक्ति हमें समझाए कि इस बात की कहीं चर्चा मत करना, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और तपस्या का उम्र से कोई संबंध नहीं होता। कल महाराज जी ने सुनाया था ना कि जब सुखदेव बाबा आए तो 16 साल की उनकी उम्र थी, और वहां पर विश्वामित्र वशिष्ठ आदि बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे थे जिनकी हजारों साल उम्र थी परीक्षित जी के साथ। और जब सुखदेव बाबा आए तो उन ऋषियों ने सुखदेव बाबा का जयकारा लगाया। तो उम्र से तपस्या को नहीं आंका जाता, क्योंकि ये तो जन्म जन्मांतरों की रहती है। यहाँ नारद जी चले तो नारद जी ने सोचा कि छुपाने की क्या जरूरत है। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी बोला कि इस बात की चर्चा कहीं मत करना, लेकिन नारद जी पहुंचे सीधे वैकुंठ धाम। परमात्मा तो सब जानते हैं। परमात्मा ने नारद जी से कहा अरे आइए मुनीश्वर, बहुत दिनों बाद पधारे। और परमात्मा तो जानते हैं कि अब इसको हमारी कृपा की जरूरत नहीं है, अब तो ये स्वयं अपने ऊपर कृपा करने लायक हो गया। क्योंकि हर व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो रामपाल को भजने लगा हो, चाहे श्यामपाल को, चाहे राम रहीम को, किसी को भी जन्म परमात्मा की कृपा से होता है, बुद्धि भी परमात्मा की कृपा से मिलती है, ज्ञान भी प्रभु की ही कृपा है। और जब 18, 19, 20 के लगभग पहुंचता है ना, तो उसी परमात्मा को स्मरण करता है कि हे प्रभु, मुझे जीवन यापन करने के लिए कोई नौकरी, धंधा, व्यापार कुछ ऐसा व्यवस्थित कर दो प्रभु। भगवान दे देते हैं। और जब वो लायक हो जाता है तो भगवान के लिए 200-500 रुपए भी देने आता है, तो कहता भैया अलाउंस कर देना, हमने 500 रुपया दिया। तो वहां से भैया लोग अलाउंस कर देते हैं, राजा राम अमके ढमके ने 500 रुपया भगवान को दान दिया। वो फिर ये भूल जाता है कि भगवान की कृपा से ही मेरे पास सब है, भगवान का दिया ही मेरे पास सब है। तुम उस भगवान को क्या दोगे? उस परमात्मा को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है।
परमात्मा ने ही दिया है। भगवान को तो सिर्फ क्या चाहिए कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, प्रभु को सिर्फ प्रेम चाहिए। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। और प्रेम हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। और जो घटता हो ना वो प्रेम नहीं। जहां स्वार्थ है वो प्रेम नहीं है। घटने बढ़ने वाला, जहां समस्याओं की इच्छाओं की पूर्ति हो गई तो फूल प्रेम आ गया, फूल से आंसू। और जिस दिन कम हो गया तो आंसू ढरकाने लगे। इसको प्रेम नहीं बोलते। फिर तो सामने वाले से नफरत होने लगी कि अरे इसके पास सब है, हमारे लिए ऐसा नहीं कर सकता, सब झूठ है, हटाओ। ये प्रेम नहीं। प्रेम तो वो है जो हमेशा एक सा रहे। यहाँ नारद जी खुद की कृपा लायक हो गए। परमात्मा समझ गए वैकुंठाधिपति कि आज नारद जी खुद अपने ऊपर कृपा करने लायक है। तो वैकुंठाधिपति ने नारद जी को अपने किनारे बैठा लिया। नारद जी बोले अरे नहीं, मैं नीचे बैठूंगा। लेकिन लक्ष्मी नारायण ने नारद जी के हाथ पकड़े और बिठा लिया अपने बगल से। लक्ष्मीपति बोले कि मुनीश्वर बड़े दिनों बाद आना हुआ। नारद जी बोले क्या बताएं महाराज, हम तो अभी भी नहीं आते, हम तो आपकी भक्ति कर रहे थे। लेकिन लोगों ने बोले भक्ति में भी विघ्न डाला तो मुझे भक्ति छोड़ना पड़ी। परमात्मा तो सब जानते हैं कि नारद जी को ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने मना किया है। लेकिन परमात्मा पूछते हैं, कहते हैं किसने विघ्न डाला? नारद जी सारी की सारी कहानी सुना देते हैं। लेकिन साथ ही साथ मखमली भी मारते हैं कि प्रभु आपके ही कारण बोले काम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये नारद जी के मुख में था, लेकिन हृदय में था मैं भी कुछ हूं। आदमी नहीं, जब कुछ काम बिगड़ जाता है तो कहता है प्रभु की ऐसी ही इच्छा होगी, प्रभु ने हमको दुख ही दुख दिया, चलो छोड़ो हरी इच्छा। और जब बन जाता है ना तो पता क्या कहता है, मैंने मेहनत की, मेरी मेहनत रंग लाई, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तब भगवान को नहीं भजता, तब ये नहीं कहता कि प्रभु की इच्छा से मैंने मेहनत की तो मेरा ये काम सफल हुआ। नहीं, फिर तो कहता है मैं। ऐसे ही नारद जी के अंदर हृदय में मैं बसा था। ऊपरी रूप से कह रहे थे कि प्रभु आपके कारण, बाकी अंदर मैं। परमात्मा बोले कोई बात नहीं। अब परमात्मा ने मन ही मन में विचार कर लिया कि नारद जी को बीमारी लग गई है अहम की, और ये अहम जब तक दूर नहीं होगा तो नारद जी सच्ची भक्ति नहीं कर पाएंगे। अब नारद जी थोड़ी देर बैठे और बोले प्रभु आज्ञा दीजिए मैं जाऊंगा। नारद जी निकल पड़े। भगवान ने लीला फैलाई। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे वहीं बढ़िया एक सुयोजन नगरी बनाई। उस नगरी के राजा, उसकी बेटी विश्व मोहिनी। अब नारद जी जब पहुंचे तो राजा की बेटी का विवाह है, तो स्वयंवर मंडप सजा हुआ है बड़ा धूमधाम से तेज। नारद जी वहां के लोगों से पूछने लगे भैया ये यहाँ पर क्या हो रहा है? बोले भैया राजा की बेटी विश्व मोहिनी का विवाह है, उसी का स्वयंवर है, देश विदेश से राजा लोग आए हुए हैं। नारद जी का मन हुआ, नारद जी अंदर महल में पहुंचे। राजा ने नारद जी का